दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरे सेकंड चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें। मेरे सेकंड चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। कामे हाउस पर हम देखते हैं क्रिलियन को, जो कामे हमें यहाँ अटैक क्रिएट कर रहा था। अपने अटैक को क्रिएट करते ही क्रिलियन उसे समुद्र की तरफ कर देता है, जिसके कारण समुद्र में लहर पैदा हो जाती है। क्रिलियन इस वक्त अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करने में लगा है। इस अटैक को करके क्रिलियन जमीन पर बैठता हुआ कहता है, मैं थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा हूँ लेकिन इतना अच्छा नहीं है। गोकू इस वक्त यहाँ पर नहीं है, वह अमेजिंग था। उसकी ताकत, उसके मूव्स, जिस तरह उसने डीमन किंग पिकलो को हराया, उसने एक वाइफ को भी चुना, उसी दिन उसने दुनिया को भी बचाया। ओ मैन, वह बहुत कूल था। काश मैं उसके जैसा बन पाता। अगर मैं उसके जैसा होता तो मैं पिकलो को भागने नहीं देता, जो एक दिन हमारे लिए परेशानी खड़ी करेगा। इन सबको सोचकर लगता है कि फ्यूचर में गोकू को किसी की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं गोकू की तरह होता तो मैं कभी किसी से नहीं हारता, मैं अजय होता। जरा मुझे देखो, ये सोचने पर कि एक टाइम में उस लड़के से नफरत करता था। बहुत दिन हो गया, चीजें कैसे बदल गई। अपनी बात को कहते कहते क्रिलियन पास्ट की कुछ बातों को याद करता है। पास्ट की बातों को सोचकर वह कहता है, क्या मुझे गोकू की तरह इस जगह को छोड़कर कुछ टाइम के लिए जंगलों में जाना चाहिए? क्या मुझे अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए डिवाइन वाटर पीने की कोशिश करनी चाहिए, जो मुझे खत्म भी कर सकता है? या हो सकता है कि मुझे याजी रोबी की तरह बहुत सारे सेंजोबिन खाने चाहिए? मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा, यह पॉसिबल नहीं है। इन बातों को सोचकर क्रिलियन चिल्लाने लगता है। वह गोकू जैसे बनने को लेकर कंफ्यूजन में था। पीछे मास्टर रोसी बैठे उसे शांत रहने को कहते हैं। फिर वे क्रिलियन को ताकतवर बनने का सुझाव देते हैं, क्यों ना तुम इस बारे में ड्रैगन या किसी और से पूछ लो। मास्टर रोसी की बात को सुनकर क्रिलियन हंसता हुआ कहता है, ये हुई ना बात ड्रैगन बॉल्स, मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। थैंक्स मास्टर रोसी, मैं कार को ले जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। फिर से थैंक्स मास्टर रोसी। अपनी बात को कहकर क्रिलियन कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। तब हम देखते हैं कैप्सूल कोर्प को, जहाँ पर क्रिलियन आ चुका था। उसने अपनी पूरी बात बुल्मा को बता दी थी कि मुझे ड्रैगन बॉल को ढूंढना है। फिर बुल्मा क्रिलियन से कहती है, ठीक है, मुझे लगता है कि मैं तुमको अपना ड्रैगन रेडार दे सकती हूँ, लेकिन क्यों, तुम्हें इसकी जरूरत क्यों है क्रिलियन? बुल्मा को सुनते ही क्रिलियन हड़बड़ा जाता है। वह बुल्मा को इसके बारे में बताना नहीं चाहता, वह नर्वस होता हुआ सोचता है, जल्दी क्रिलियन कोई बहाना बनाओ। फिर क्रिलियन कहता है, मैं विश करूंगा मैं थोड़ा लंबा होता, बस 5 सेंटीमीटर लंबा, तुम जानती हो नेचुरल दिखता है। क्रिलियन की इस विश को सुनकर बुल्मा हंसने लगती है, क्या सच में, क्या बेकार विश है। बुल्मा को हंसते देख क्रिलियन नाराज हो जाता है। फिर क्रिलियन भी बुल्मा को चिढ़ाने के लिए कहता है, ऐसी बात है, ठीक है, फिर कम से कम मैंने किसी ऐसे बॉयफ्रेंड को खोजने के लिए ड्रैगन बोल्ट का यूज करने की कोशिश तो नहीं की जिसे मैं जानता हूँ। इससे सुनते ही बुल्मा भड़क जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फिर क्रिलियन बुल्मा को रिडाल लाने को कहता है। फिर बुल्मा क्रिलियन को ड्रैगन रिडाल लाकर देती है। ड्रैगन रिडाल पाते ही क्रिलियन वहाँ से जाने लगता है। फिर बुल्मा क्रिलियन से कहती है, मैं एक दिन इसका रिजल्ट देखना चाहती हूँ, ठीक है, मैं इसे सीक्रेट रखने का प्रॉमिस करती हूँ। अपने एडवेंचर की तरफ क्रिलियन जाता हुआ सोचता है, मुझे लंबा होना चाहिए, तुम दोबारा करने की विश नहीं कर सकते जब तुम इसे पहले ही हासिल कर चुके हो, तुम पहले ही थोड़े से लंबे हो चुके हो। फिर इसके बाद क्रिलियन ड्रैगन बॉल को ढूंढने लगता है। अलग अलग लोकेशन पर जाकर क्रिलियन इन 7 ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करने में लगा था। कुछ टाइम की मेहनत के बाद क्रिलियन 7 ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके इन्हें देखता हुआ कहता है, सोचने पर लगता है मैं पहले कभी ड्रैगन बॉल से नहीं मिला, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। अरे यार, मैं बुल्मा से पूछना भूल गया, अगर कोई पासवर्ड हो तो। लगता है इसे पता लगाने का केवल एक ही तरीका है, आओ सैनरोन प्लीज मेरी इच्छा पूरी करो। इतने में ही सैनरोन वहाँ पर आने लगता है, जिसके कारण स्काई पूरा काला होने लगता है। क्रिलियन भी इसे देख हैरान था कि आसमान काला क्यों हो रहा है। वह बॉल से आती रोशनी को देखकर नर्वस हो जाता है। कुछ टाइम बाद वहाँ पर सैनरोन आते हैं। सैनरोन को देख क्रिलियन कहता है, तो यह सैनरोन है, ये कूल दिखता है। वहाँ पर समन होने के बाद सैनरोन कहते हैं, मैं इंटरनल ड्रैगन हूँ, अपनी विश मांगो जिसे मैं पूरा कर सकूं। फिर क्रिलियन अपनी विश मांगता है कि मुझे सन गोकू की तरह बना दो। फिर सैनरोन कहते हैं, सन गोकू की तरह तुम उसमें से क्या चाहते हो? इसे सुनते ही क्रिलियन हड़बड़ा जाता है, आप जानते हो, ज्यादा से ज्यादा सन गोकू की तरह मुझे बना दो। इस विश से सैनरोन भी नर्वस थे कि ठीक है। फिर सैनरोन क्रिलियन की विश को पूरा करते हैं। अपने अंदर कोई डिफरेंट ना देख क्रिलियन कंफ्यूजन में कहता है, ये अजीब है, मैं कुछ भी अलग फील नहीं कर रहा हूँ। क्रिलियन इस वक्त काफी कंफ्यूज था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुझे कहना होगा वहाँ पर कुछ गर्म हो रहा है, इस पर ध्यान देना मुश्किल है। ठीक है, अब सच में बहुत गर्म हो रहा है, बहुत गर्म। तभी क्रिलियन के सर पर आग लग जाती है। इसे देख क्रिलियन चिल्लाता है कि मेरा सर जल रहा है। अपने सर को पकड़कर क्रिलियन इधर से उधर भागने लगता है। फिर वह नदी में जाकर अपने सर की आग को बुझाता है। पानी में से सर को निकालते ही हम देखते हैं क्रिलियन के सर पर बालों को। क्रिलियन भी पानी में अपने आप को देखता है, जहाँ वह अपने सर पर हेयर को देख कंफ्यूजन में सैनरोन से पूछता है, ये क्या है सैनरोन, क्या है ये, तुमने क्या किया है? फिर सैनरोन कहते हैं, तुमने ही तो सन गोकू की तरह बनने की विश मांगी थी। इतने में ही क्रिलियन अपने अंदर कुछ
कुछ और चेंज होता हुआ फील करता है। इस सब बदलाव के कारण क्रिलियन काफी पेन फील करता है। कुछ ही टाइम में क्रिलियन की टैल भी निकल आती है। अपने पीछे टैल को देख क्रिलियन चिल्लाकर जमीन पर गिर जाता है। वह ओजारू को सोचकर चिल्लाने लगता है। फिर सैनरोन कहते हैं कि ठीक है मैं चलता हूँ, यह पूरा हो चुका है, इसे वापस नहीं लिया जा सकता, फेयरवेल। अपनी बात को कहते ही सैनरोन निकल लेते हैं। ड्रैगन बॉल फिर से चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। फिर क्रिलियन हड़बड़ाता हुआ कहता है, ओके तो ये सब अभी हुआ है। ओ मैन, मैं दूसरों को इसके बारे में कैसे बताऊंगा, मैं इस बारे में गोकू को कैसे कहूँ। अपनी बात को कहते कहते क्रिलियन अपनी बॉडी को देखता है। वह इस वक्त कंफ्यूजन में भी था, लेकिन क्रिलियन अपने अंदर सेंस की बहती पावर को फील कर सकता है, जिसे फील करके वह अपने बॉडी के मसल को देखता है। क्रिलियन अब सेन बन चुका है, उसने गोकू जैसे बनने की विश पूरी कर ली है। गोकू के बारे में सोचता हुआ क्रिलियन कहता है, गोकू पिछली बार जब हम एक दूसरे से मिले थे तब से अब तक कितने साल हो गए हैं। मैं हैरान हूँ कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो गए होगे। मैं तुम्हारे तक पहुँचना चाहता हूँ, मैं तुमको चैलेंज करना चाहता हूँ, मैं इंतजार नहीं कर सकता, मैं एक्साइटेड हूँ। अपनी बात को कहता हुआ क्रिलियन खुशी में उछलने लगता है। फिर वह गोकू की इस टाइम की पावर के बारे में सोचता हुआ कहता है, नहीं मैं अभी इस वक्त उसे फेस नहीं कर सकता। गोकू के खिलाफ जाने से पहले मुझे खुद को ट्रेन करने की जरूरत है, वह मुझे तुरंत हरा देगा। फिर भी यह अजीब है, मुझे ट्रेनिंग पसंद है, लेकिन मैं इससे पहले कभी इस तरह की ट्रेनिंग नहीं करना चाहता था। यह ऐसा हो सकता है गोकू की तरह इफेक्ट है। क्या ट्रेनिंग ही सब कुछ है जिसके बारे में गोकू सोचता है? मुझे लगता है मुझे वह मिल गया जो मैंने मांगा था। अपनी इधर की विश मांगकर क्रिलियन बुल्मा को ड्रैगन रिडाल देने के लिए जाने लगता है। अपनी विश के पूरा होने के बाद क्रिलियन कैप्सूल कॉर्प में बुल्मा के पास पहुंचता है, जहां वे अपने आप को लंबा दिखाने के लिए थोड़ा ऊपर उठ जाता है। फिर बुल्मा उसे देख कहती है, साफ कहूँ तो तुम लंबे दिख रहे हो, मैंने तुमसे इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। बुल्मा को सुनकर क्रिलियन नर्वस था, क्योंकि वह यहाँ से जल्द निकलना चाहता है। बुल्मा को रिडाल देकर क्रिलियन वहाँ से निकल लेता है। इसके बाद वह सीधा कामी हाउस पहुंचता है, जहाँ पर मास्टर रोसी मैगजीन को पढ़ते हुए सो चुके थे। क्रिलियन दबे पांव अंदर की तरफ जाता है। वह सीधा अंदर जाकर खाना खाना स्टार्ट करता है। तभी मास्टर रोसी उससे कहते हैं, बहुत जल्दी आ गए क्रिलियन। मास्टर रोसी को सुनते ही क्रिलियन हड़बड़ा जाता है। फिर मास्टर रोसी कहते हैं, उन्होंने ढंग से अपनी आंख भी नहीं खोली थी, उठते हुए क्रिलियन से बात करने में लग गए थे। वह क्रिलियन से कहते हैं, मैं तुम्हारी इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं कर रहा था, क्या तुम ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करने में कामयाब हुए? मास्टर रोसी को सुनकर क्रिलियन उनको देखता है। क्रिलियन के सर पर हेयर को देख मास्टर रोसी हैरान थे। फिर वह क्रिलियन के पास आकर कहते हैं, क्या तुमने अपने बालों को देखा, नुकीला और बढ़िया, यह काफी हद तक गोकू की तरह दिखता है। ओह, इसका मतलब तुमने लेडीज को इम्प्रेस करने के लिए हेयर मांगे हैं। लड़के तुम मेरे अच्छे स्टूडेंट हो, मेरे भी कभी काले हैंडसम बाल हुआ करते थे। मुझे असल में इसको दोबारा पाने के लिए ड्रैगन बॉल से पूछना चाहिए, शायद मैं अगले साल कोशिश कर सकता हूँ। फिर क्रिलियन कहता है, मास्टर रोसी मैंने अपने दम पर फिर से ट्रेनिंग शुरू करने का फैसला किया है, क्या यह ठीक है अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से निकल जाऊँ? फिर मास्टर रोसी अपना अलग माइंड लगाते हुए क्रिलियन से कहते हैं, ओह सब कुछ अपने आप, सच में बदमाश कहीं के। मास्टर रोसी क्रिलियन का लेडीज को इम्प्रेस करने के बारे में सोच रहे कि क्रिलियन लेडीज को इम्प्रेस करने जा रहा है। फिर मास्टर रोसी विंडो के पास जाते जाते कहते हैं, जिस तरह से भी जैसा तुम चाहो, तुमको हमेशा मेरी ब्लेसिंग है, मेरे बारे में चिंता मत करो, ये ओल्ड मैन अभी दूसरों की बट पर किक मार सकता है। फिर क्रिलियन इसके लिए मास्टर रोसी को थैंक्स करता है। फिर मास्टर रोसी क्रिलियन को आराम से बैठकर खाना खाने को कहते हैं। फिर क्रिलियन जल्दी जल्दी सेन की तरह खाना खाना शुरू कर देता है। इतने में ही मास्टर रोसी की नजर मून पर पड़ती है। मून को देखकर मास्टर रोसी कहते हैं, ऐसा लगता है आज रात फुल मून है, तूफान आने से पहले मुझे अपनी चीजों को अच्छे से कर लेना चाहिए। फुल मून की बात को सुनकर क्रिलियन एकदम डर जाता है कि फुल मून। फिर मास्टर रोसी कहते हैं, क्या तुम्हें याद नहीं है, कामी ने इसे फिर से रिस्टोर किया, जब से जैकी चैन ने इसे उड़ा दिया था, हमने इसे इतने सालों से नहीं देखा था। फुल मून को सोचकर क्रिलियन को उजारू याद आने लगता है। वह यहाँ से जल्दी से जाता हुआ कहता है, मुझे खेद है क्योंकि मैं थक गया हूँ, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। अपनी बात को कहकर क्रिलियन अपने रूम की तरफ जाने लगता है। मास्टर रोसी इसे देखकर कंफ्यूज थे कि इसे क्या हुआ। क्रिलियन अपने रूम में पहुंचकर ओजारू के बारे में सोचकर परेशान था। वह डरा हुआ कहता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने इस बुलेट को डॉज किया, अब जबकि मैं गोकू की तरह हूँ, पॉसिबिलिटी है कि वे मेरे साथ भी होगा। मुझे अब क्या करना चाहिए? गोकू के पास प्रॉब्लम का अच्छा आइडिया था, फिर भी वे असल में इसके बारे में नहीं जानता था। मुझे हैरानी है, क्या उसकी पावर सोर्स ये टैल थी? तभी कमरे के बाहर से मास्टर रोसी क्रिलियन को आवाज लगाते हैं। आवाज सुनते ही क्रिलियन एकदम डर जाता है। उसकी टैल से अगल बगल की चीजें टकराकर नीचे गिरती है। वह अभी तक सभी से इस टैल को छुपा रहा है, उसने बुल्मा को भी इसे नहीं दिखाया। बाहर खड़े मास्टर रोसी फिर कहते हैं, क्या तुम पक्का ठीक हो यंग मैन? क्रिलियन हड़बड़ाता हुआ कहता है, हाँ चिंता मत करो, मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ और थोड़ा अनाड़ी हूँ, बस इतना ही मुझे परेशान कर रहा है, इसलिए मुझे लगता है कि मैं सीधे बिस्तर पर सोने जाऊंगा, गुड नाइट। फिर मास्टर रोसी भी वहाँ से जाते हुए कहते हैं, ठीक है, अपने आप को ज्यादा
ज्यादा पुश मत करो, गुड नाइट। अपनी बात को कहकर क्रिलियन बिस्तर पर लेट जाता है। फिर भी उसको नींद नहीं आ रही है, उसे बस सियन की बॉडी परेशान कर रही है। अपने आप को फिर से भूखा देख क्रिलियन कहता है, मैं सच में अभी भी भूखा हूँ। जैसे तैसे करके क्रिलियन सो जाता है। रात गुजरती है और अगले दिन मास्टर रोसी बाहर आकर मॉर्निंग के मजे ले रहे थे। क्रिलियन लेट उठता है, उठते हुए बाहर आ जाता है। उसे देखकर मास्टर रोसी कहते हैं, मैं देख रहा हूँ तुम लेट हो। क्रिलियन मास्टर रोसी के पास आता हुआ कहता है, मैं ज्यादा देर तक सोया, मुझे अभी तक अपने रास्ते पर होना चाहिए था। फिर मास्टर रोसी कहते हैं, इतनी जल्दी पड़ी है, ओह यंग मैन होना अच्छा है। चलो, जबकि तुम ट्रेनिंग के लिए बहुत एक्साइटेड हो तो कैसा रहेगा एक जल्दी वाला वार्म अप, इसलिए आइलैंड के दूसरी तरफ तैर कर जाओ। फिर क्रिलियन कहता है, बस इतना, ठीक है। फिर मास्टर रोसी क्रिलियन की बैक पर हाथ मारते हैं कि गुड लक मेरे स्टूडेंट। मास्टर रोसी क्रिलियन की बैक पर हाथ मारते ही हैरान हो जाते हैं। वे क्रिलियन की बॉडी की पावर को इसे जान लेते हैं। फिर क्रिलियन पानी में जाता है कि गुड बाय मास्टर रोसी। क्रिलियन ने अपना बिस्तर भी पैक कर लिया है जिसे वे अपने साथ ले जा रहा है। पानी में उतरते ही क्रिलियन तैरते हुए आगे जाने लगता है। क्रिलियन की स्पीड को देखकर मास्टर रोसी कंफ्यूज थे कि अजीब था कि मैं सही देख रहा हूँ। क्रिलियन पूरी स्पीड में आगे बढ़ रहा था। जब से उसको सेन जैसी खूबियां मिली है वह पूरा बदल चुका है। पानी में तैरकर क्रिलियन आइलैंड के दूसरे हिस्से तक पहुंच चुका था। आगे जाता हुआ क्रिलियन कहता है, तो ठीक है चलो चले, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता। कुछ दूर तैरकर जाने के बाद क्रिलियन रुकता हुआ कहता है, मैं सच में किसी काम का नहीं हूँ। डैम इट, मेरे खुद के पेट ने मुझे रोक दिया और मैंने जल्दबाजी में ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। क्रिलियन अब बस सेयन्स की खाना खाने वाली स्किल से परेशान है। सेयन ना होने से पहले क्रिलियन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन सेयन होने के बाद क्रिलियन को सबसे पहले इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो वह किसी काम का नहीं होगा। इतने में ही वहाँ पर एक डायनासोर आकर नदी में पानी पीने लगता है। उस डायनासोर को देखकर क्रिलियन के मुंह से पानी निकलने लगता है। क्रिलियन ने इस डायनासोर को अपने खाने में देख लिया है। वह खड़ा होता हुआ इस डायनासोर को देखकर ईवल हंसी हंसने लगता है। उसके मुंह से इस वक्त पानी निकल रहा था कि जरा अपने आप को देखो, तुम पूरे के पूरे मेरे लिए हो। डायनासोर क्रिलियन की सोच को भापते उस पर अटैक करने के लिए आने लगता है। वह क्रिलियन पर अटैक करे इससे पहले क्रिलियन उस पर किक से अटैक करता है। एक ही अटैक में डायनासोर जमीन पर गिरकर चित हो जाता है। फिर क्रिलियन उसकी टेल पर अटैक करके उसे काट देता है। उसने इसे मारा नहीं था, उसने बस इसकी टेल को लिया है, जिसे लेता हुआ क्रिलियन कहता है, ये काफी होना चाहिए, तुम यहाँ से जाने के लिए आजाद हो, बस इंसानों का पीछा करना बंद करो, ठीक है। इसके बाद क्रिलियन इस मीट को पकाकर इसे खाकर फिनिश कर देता है कि ये बहुत बढ़िया था। डायनासोर उठते ही अपनी जान बचाकर भाग पड़ता है। क्रिलियन अब अपने ब्रेकफास्ट को करके रेडी था। कुछ देर में वह अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है। वह गोकू को याद करता हुआ हार्ड ट्रेनिंग करने में लगा था ताकि एक दिन वह गोकू को चैलेंज कर सके। अपनी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग को करके क्रिलियन गोकू की तरफ आने लगता है। इधर गोकू फिश पकड़कर घर की तरफ ले जा रहा था। वह आसमान में क्रिलियन को देखता भी है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता। कुछ देर में क्रिलियन गोकू के घर के पास पहुंचता है। फिर क्रिलियन घर के अंदर देखता है जहाँ पर चीची गुहान के साथ खेल रही थी। चीची गुहान को चलाने की कोशिश कर रही है कि तुमने कर लिया। गुहान, तुम थोड़ी देर रुको जब तक कि डैडी को पता न लग जाए कि तुम चल सकते हो। घर के अंदर इस सीन को देखकर क्रिलियन कंफ्यूज होता हुआ कहता है, टेल के साथ एक बच्चा, गोकू का एक किड भी है। इतने में ही चीची क्रिलियन को देख लेती है। फिर क्रिलियन चीची को गुड मॉर्निंग कहता है। चीची ने अभी तक अडल्ट क्रिलियन को नहीं देखा है, इसलिए वह क्रिलियन को पहचान नहीं पाई। पहली बार अडल्ट क्रिलियन को देखकर चीची उससे पूछती है कि मैं तुम्हारी कैसी हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? फिर क्रिलियन हड़बड़ाता हुआ कहता है, हेलो चीची, हम पहले मिले हैं, याद है टेनकाइची टूर्नामेंट में? मैं गोकू का दोस्त हूँ। इतने में ही गोकू वहाँ पर पहुंचकर क्रिलियन के कंधे पर हाथ रखता हुआ कहता है, अरे बहुत टाइम से नहीं मिले बडी। गोकू की आवाज को सुनकर क्रिलियन उसकी तरफ एक्साइटमेंट में देखता है कि गोकू। फिर गोकू हंसकर कहता है, मैं तुमको लगभग इन बालों की वजह से पहचान नहीं पाए क्रिलियन, बरसों हो गए, तुमको यहाँ क्या काम पड़ गया? फिर क्रिलियन कहता है, ठीक है, तुम ज्यादा कुछ नहीं जानते, मैं बस थोड़ा सैड महसूस कर रहा था। मैं हमारे अच्छे पुराने दिनों को याद कर रहा था जब हमने एक साथ ट्रेनिंग ली थी। एक एक मैच के बारे में कैसा रहेगा? क्रिलियन को सुनकर गोकू शांति से उसे देखता है। अपनी बात को खत्म करके दोनों अपनी फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर क्रिलियन कहता है, तुम एक्साइटेड दिख रहे हो। फिर गोकू हंसकर कहता है, टाइम टाइम पर ट्रेनिंग करना अच्छा लगता है। इस बात को सुनकर क्रिलियन कहता है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं कुछ भी होल्ड बैक नहीं रखूंगा। क्रिलियन के जोश को देखकर गोकू उससे अपना बेस्ट करने को कहता है। अपनी अपनी बात को खत्म करके क्रिलियन और गोकू अब पूरी तरह से रेडी थे। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इतने में ही क्रिलियन एक झटके से आकर गोकू पर किक से अटैक करता है। क्रिलियन के इस अचानक करे हमले से गोकू बचता है। फिर भी गोकू क्रिलियन की इस स्पीड को देखकर हैरान हो जाता है। अपने अटैक में क्रिलियन इस वक्त अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। गोकू जैसे तैसे करके क्रिलियन की किक को दूर करता है। गोकू के हाथ में किक के टकराने से झटका लगा था। क्रिलियन भी अब एक सेयन है, उसकी पावर भी लगभग गोकू के आसपास है। क्रिलियन के उस अटैक से बचने के बाद गोकू भी क्रिलियन पर किक से अटैक करता है। इस अटैक को आता देख क्रिलियन इससे बचने के लिए रेडी था। जैसे ही
ही गोकू की किक क्रिलियन से टकराती है। क्रिलियन उसे पकड़ लेता है। वह अपनी पूरी ताकत से गोकू के पांव को पकड़कर उसे अपने से दूर फेंकता है। गोकू इससे पीछे जाने लगता है और क्रिलियन फिर दोबारा से गोकू की तरफ अटैक करने के लिए पहुंच चुका था। क्रिलियन को अपने नजदीक देख गोकू हड़बड़ा जाता है कि यह क्या हो रहा है। फिर क्रिलियन गोकू पर कंटिन्यू अटैक करने लगता है। गोकू क्रिलियन के सभी हमलों को डॉज कर रहा था। वह भी इन्हीं हमलों में क्रिलियन पर अटैक करने लगता है। दोनों इस वक्त एक दूसरे पर कंटिन्यू अटैक कर रहे थे। कभी क्रिलियन का अटैक गोकू को लगता तो कभी गोकू का अटैक क्रिलियन को लग रहा था। इस वक्त क्रिलियन गोकू को बराबरी की टक्कर दे रहा है। अपने अपने अटैक को करने के बाद दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। फिर गोकू कंफ्यूजन में पूछता है क्या है और कैसे। गोकू के इस वक्त के रिएक्शन को देखकर क्रिलियन मुस्कुराने लगता है। फिर गोकू कहता है यह तो सच में इनक्रेडिबल है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने हमारे पिछले मैच के बाद इतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट की है। फिर क्रिलियन हंसकर कहता है सच कहूँ तो मैंने इस मैच के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की है। बस इतना समझ लो मैंने तुम्हारी लाइफ स्टाइल कुछ देर ट्राई की है। फिर गोकू हंसकर कहता है वाह क्या तुम सच में वही पुराने वाले क्रिलियन हो। यह अमेजिंग लगता है। मुझे तुम पर प्राउड है। मैं यह देखने के लिए वेट नहीं कर सकता कि तुमने और क्या हासिल किया है। इतना कहकर गोकू थोड़ा सा सीरियस होकर दोबारा से फाइट के लिए रेडी होता हुआ कहता है तो ठीक है मुझे लगता है कि यह मेरे लिए सीरियस होने का टाइम है। क्रिलियन भी अगले राउंड के लिए रेडी था कि जो भी है उसे बाहर निकालो। कुछ देर एक दूसरे को देखने के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ फिर से अटैक करने के लिए आने लगते हैं। पास पहुंचते ही दोनों एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। इस सब वक्त दोनों एक दूसरे को जमीन पर गिराने के लिए अपनी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। गोकू को क्रिलियन अब परेशान करने लगा था क्योंकि क्रिलियन अब पहले से ज्यादा ताकतवर है। अगर वह स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो गोकू कब का उसे हरा देता। इसी बीच गोकू क्रिलियन के कपड़े को पकड़कर उसे अपने से दूर फेंकता है। इसके कारण क्रिलियन ने जो टेल छिपाई थी वह बाहर निकलने लगती है। क्रिलियन गोकू के इस अटैक से अपने आप को जैसे तैसे सेफ लैंड कराता है लेकिन उसकी टेल पूरी बाहर आ चुकी थी। इसे देखकर गोकू कंफ्यूज था। जमीन पर लैंड होने के बाद क्रिलियन अपनी टेल को बाहर देख हड़बड़ा जाता है कि पकड़ा गया। क्रिलियन डरा डरा गोकू को पीछे मुड़कर देखता है। फिर गोकू कंफ्यूजन में कहता है एक टेल क्रिलियन तुम भी। फिर क्रिलियन हड़बड़ाता हुआ कहता है गोकू रुको जैसा ये दिख रहा है वैसी बात नहीं है। ओके ओके ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है लेकिन मैं कसम खाता हूँ कि मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। फिर गोकू कंफ्यूजन में कहता है कि तुम्हारे पास हमेशा से एक टेल थी। गोकू की बात को सुनकर क्रिलियन नर्वस होकर जमीन पर लेट जाता है। फिर गोकू कंफ्यूजन में कहता है जब हम बच्चे थे तो मुझे याद नहीं है कि मैंने इसे देखा था। क्रिलियन जमीन पर लेटा लेटा कोई बहाना सोच रहा था कि इससे कैसे बचूं। फिर क्रिलियन नर्वस होता हुआ गोकू से कहता है तुम इसे देख रहे हो। फैक्ट तो ये है कि मैं लेट रहा इसे ग्रो करने में। लड़कों की टेल होती है मैं सही कह रहा हूँ ना। मुझे बस ग्रो होने में थोड़ा टाइम लगा। क्रिलियन की बात को सुनकर गोकू बस कंफ्यूज था। वह कंफ्यूजन में कहता है सच में हाँ यहाँ तक कि ग्रैंडपा गोहान भी ऐसा ही कहते थे लेकिन उनके पास कोई टेल नहीं थी। इसके कारण मुझे लगता था कि मैं अकेला ही टेल वाला हूँ। फिर क्रिलियन हड़बड़ाता हुआ कहता है अरे ये तो आसान है। वे एक ओल्ड मैन थे ये बुढ़ापे के साथ चला जाता है तुम जानते हो। गोकू क्रिलियन की बात को सुनकर उसे गौर से देखने लगता है। अब क्रिलियन को लग रहा है कि गोकू को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता इसलिए वह सच बताने के लिए रेडी हो जाता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता ये सही नहीं है। फिर इसके बाद क्रिलियन गोकू को पूरी बात बताता है। क्रिलियन की सारी बात को सुनकर गोकू कहता है तो ड्रैगन ने तुम्हारी विश पूरी कर दी। फिर क्रिलियन कहता है हाँ मेरे हिसाब से तो पूरी कर दी। मैंने बस तुम्हारे जैसा बनने के लिए कहा। फिर मेरे बाल वापस से ग्रो हो गए और मैंने अचानक से टेल बाहर निकाल दी। मैं इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि ड्रैगन ने इसे कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। केवल अभी तक तुम ही इसके बारे में जानते हो। मैं इसके बारे में दूसरों को बताने से डर रहा हूँ। क्या होगा अगर वे सोचे कि मैं एक चीटर हूँ। क्या होगा अगर मैं इस टेल के साथ अजीब तरह का दिखूं। यहाँ तक कि मैं अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर सकता। और इसके अलावा अगर मैं इसकी वजह से अपने जीवन भर की फ्रेंडशिप खो दूं तो क्या होगा। इन बातों को कहते कहते क्रिलियन पूरा नर्वस हो चुका था। गोकू क्रिलियन के हड़बड़ाहट को गौर से देख रहा था। क्रिलियन अपनी सारी बात गोकू को पूरी डिटेल में बताता है कि मैं तो बस तुम्हारी तरह बनना चाहता था। क्रिलियन की सारी बात को सुनकर गोकू उसकी टेल को पकड़कर आराम आराम से दबाने लगता है। अभी क्रिलियन को पता नहीं है कि ऐसा करने से क्या होगा। फिर वह गोकू से कहता है मैं कसम खाता हूँ मेरा ऐसा करने का कुछ इरादा नहीं था। मैं बस स्ट्रॉन्ग होना कैसा होता है उसे फील करना चाहता था। अब मैं मुंह से बचने के लिए ट्रेन हो गया हूँ इसलिए कोई चांस नहीं है कि मैं अर्थ को नुकसान पहुंचाऊं। तभी गोकू क्रिलियन की टेल को पकड़कर जोर से दबा देता है। गोकू को ऐसा करते ही क्रिलियन चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर जाता है। अगर कोई सीएन के साथ ऐसा करता है तो सीएन की सबसे बड़ी कमजोरी यही है टेल। अगर उसे किसी ने दबा दिया तो सामने वाला सीएन काफी कमजोर फील करेगा। ऐसा करता हुआ गोकू कंफ्यूज और नीचे पड़ा क्रिलियन काफी बुरी हालत में। फिर गोकू कंफ्यूजन में कहता है ऐसा लगता है सैनरोन ने तुमको टेल दी है जो मैं पहले यूज करता था। साथ ही इसके साथ इसकी कमजोरी भी। दोस्त ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है। मुझे तुम्हें यह सिखाने की जरूरत होगी कि इसे ठीक से कैसे यूज करा जाए। फिर गोकू क्रिलियन की टेल को छोड़ देता है तो फिर
फिर ठीक है तैयार हो जाओ। गोकू के टेल छोड़ते ही क्रिलियन राहत की सांस लेता हुआ कहता है, डैम इट, मैंने सोचा नहीं था कि इतना बुरा होगा। गोकू, उन दिनों तुम्हारी टेल को पकड़ने के लिए मुझे खेद है, उसके लिए सॉरी। मेरे पास कोई क्लू नहीं था, मैं समझ गया हूँ कि ये कितना बुरा है। फिर क्रिलियन खड़ा होता हुआ हैरानी में दोबारा कहता है, जरा रुको, तुम्हारा मतलब कि तुम उससे नाराज नहीं हो? फिर गोकू कहता है, तुमसे नाराज? मैं तुमसे नाराज क्यों होऊंगा? फिर क्रिलियन कहता है, क्योंकि मैंने तुमसे बिना पूछे गड़बड़ कर दी। इसे सुनकर गोकू हंसता हुआ कहता है, अरे तुम इसके बारे में चिंता मत करो, कम से कम तुमने लंबे होने वाली विश तो नहीं मांगी, वह काफी स्टूपिड वाली विश है। गोकू को नाराज न देख क्रिलियन खुश था, साथ ही उसके मन में टेंशन भी थी कि अब मेरी ट्रेनिंग कैसी होगी। इतने में ही गोकू अचानक से क्रिलियन पर अटैक कर देता है। गोकू के अटैक से क्रिलियन अपने आप को गिरने से जैसे तैसे बचाता है। फिर गोकू फाइट के लिए रेडी होता हुआ कहता है, मुझे इतने सालों में इतना मजा नहीं आया। गोकू अब इस फाइट में अपना फुल देना चाहता था, वह अब कोई होल्ड बैक नहीं रखेगा। फिर क्रिलियन भी रेडी होता हुआ एक्साइटमेंट में कहता है, तुम्हें पता है गोकू, सेम इधर भी वही फीलिंग है। फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे से फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के पास पहुंचकर एक दूसरे पर अटैक करते हैं। इसी बीच गोकू और क्रिलियन दोनों एक साथ एक दूसरे के फेस पर पंच मारते हैं। फिर दोनों की फाइट कंटिन्यू कुछ देर चलने लगती है। कुछ टाइम तक फाइट करने के बाद दोनों थककर जमीन पर लेट जाते हैं। इस वक्त दोनों काफी थक चुके थे। फिर गोकू हंसता हुआ कहता है, बडी, क्या तुम ठीक हो? अपने मुंह के बल लेटा क्रिलियन कुछ नहीं बोलता, बल्कि भूख के कारण उसके पेट से आवाज आ रही है। इसे सुन गोकू कहता है, क्या मेरा पेट इस तरह आवाज करता है? तुमने तो मुझे डरा दिया। गोकू की इस बात को सुनकर क्रिलियन हंसने लगता है। फिर गोकू भी हंसता है, तो तुम भूखे हो? हाय भूखे, मेरा नाम गोकू है। ऐसे मजाक को सुनकर क्रिलियन हंसता हुआ गोकू से रुकने को कहता है कि ऐसा करना बंद करो, हंसने से दर्द हो रहा है। और हाँ गोकू सुनो। फिर गोकू कहता है, हाँ बोलो क्रिलियन, क्या बात है? फिर क्रिलियन गोकू को थैंक्स करता है कि थैंक यू गोकू। फिर गोकू खड़ा होता हुआ कंफ्यूजन में पूछता है, थैंक्स किस लिए? फिर क्रिलियन कहता है, मुझे फिर से ट्रेनिंग में वापस लाने के लिए। पूरी थकान और भूख में सनसेट की ट्रेनिंग करी, ठीक वैसे ही जब हम बच्चे थे। मैंने इसे मिस किया, ये बहुत अच्छा लगता है। फिर गोकू मुस्कुराकर कहता है, ऐसा क्या? तो फिर ठीक है, कैसा रहेगा हम इसके बारे में और बात करें दोस्त। अपनी अपनी बात को खत्म करके दोनों घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। आधी रात को गोकू क्रिलियन के साथ अपने घर पर पहुंचता है। दोनों ने काफी लंबे टाइम बाद ऐसी ट्रेनिंग को किया है। गोकू को भी अपने जैसे से लड़ने में मजा आया है। अब यहाँ से गोकू क्रिलियन को ट्रेनिंग देगा जैसे उसने अपने लिए ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग को करके गोकू क्रिलियन के साथ अपने घर पर पहुंचता है। दरवाजे के सामने चीची गुस्से में खड़ी थी। गोकू को आधी रात को देखकर चीची कहती है, अच्छा अच्छा, तुम इसे क्या टाइम कहते हो? गोकू, तुम्हारे हिसाब से क्या टाइम हुआ है? फिर चीची गोकू पर चिल्लाने लगती है। सामने खड़ा क्रिलियन चीची के ऐसे रूप को देखकर डर जाता है। गोकू पर चिल्लाती हुई चीची कहती है, अपने आप को देखो, तुम्हारे कपड़े बिल्कुल गंदे और पसीने से लथपथ हैं, और मैंने इसे आज ही सुबह साफ किया था। अब मेरे पास इसे लेकर मत आना। फिर गोकू हंसता हुआ कहता है, छोड़ो भी चीची, तुम्हें पता है जब आप मजे कर रहे होते हो तो ये कैसा होता है। मजे में सब कुछ भुलाकर मजे करे जाते हैं, उस टाइम कुछ भी याद नहीं रहता। गोकू के मुंह से ऐसे जवाब को सुनकर चीची कहती है, नहीं, मुझे ऐसे मजे के बारे में नहीं पता। मुझे लगता है कि तुम कभी नहीं बदलोगे। वैसे डिनर तैयार है, बेहतर होगा ठंडा होने से पहले तुम इसे खा लो। डिनर की बात को सुनकर गोकू और क्रिलियन एक्साइटेड हो जाते हैं। वे इसी के लिए तो यहाँ पर आए हैं। फिर क्रिलियन भी हंसता हुआ कहता है, बहुत बढ़िया, तुम बेस्ट हो चीची। देर हो रही है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। क्रिलियन अभी डरा है कि कहीं चीची मुझ पर ना चेप हो जाए। घर के अंदर हमारा गुहान टोय के साथ खेल रहा है। गोकू जाके खाने की टेबल पर बैठ चुका है। फिर चीची क्रिलियन से कहती है, क्रिलियन, क्या मैंने सही कहा? तुम रात के खाने के लिए हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं होते? तुम्हारा यहाँ पर वेलकम है। इसे सुनकर क्रिलियन कहता है, सच में मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। फिर गोकू अंदर से कहता है, बडी, आ भी जाओ डिनर के लिए, मेरी वाइफ की कुकिंग सच में लाजवाब है। फिर क्रिलियन खाने के लिए अंदर आ जाता है कि तुम्हारा थैंक्स। क्रिलियन के पीछे गुहान टोय के साथ खेल रहा था। वह खेलता हुआ क्रिलियन की टेल को देखकर उसे पकड़ लेता है कि टेल। क्रिलियन हैरानी में पीछे मुड़कर देखता है। फिर चीची गुहान को पकड़ते हुए कहती है, गुहान, शरारत मत करो। गुहान से टेल छुड़ाने के बाद चीची कंफ्यूजन में क्रिलियन से पूछती है, क्या तुम दोनों रिलेटिव्स हो? फिर क्रिलियन हड़बड़ाता हुआ कहता है, नहीं नहीं, सच में नहीं। पीछे बैठा गोकू हंसकर कहता है, ये तो नई बात है, मुझे लगता है गुहान तुमको पसंद करने लगा है क्रिलियन। फिर इसके बाद सब लोग डिनर के लिए बैठ जाते हैं। गोकू डिनर से पहले मील के लिए गोट को थैंक्स करता है। फिर इसके बाद सब लोग एक साथ खाना खाने लगते हैं।